नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी साहित्य की क्लास में। तो हम लोग HPSC PGT हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आदिकालीन साहित्य। क्या पढ़ना है उसमें? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो आज की क्लास में हम जैन साहित्य पढ़ेंगे, क्योंकि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य हम पढ़ चुके हैं। अगर आदिकाल से प्रश्न पूछा जाता है तो यही मुख्य प्रश्न बनते हैं। रासो साहित्य को भी हमने पढ़ लिया है। तो जैन साहित्य आपसे पूछा जाए, अपभ्रंश साहित्य के बारे में पूछा जाए, तो आपका उत्तर यही रहेगा। बस इस प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ लेना है और उसी प्रकार से अपना आंसर कर देना है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में जैन काव्य परंपरा का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। किसमें? आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में। जिस प्रकार आदिकालीन सिद्धों ने भारत के पूर्वी क्षेत्र को अपने संप्रदाय का केंद्र बनाया और वहां सिद्ध मत का प्रचार प्रसार किया, तो सिद्धों ने भारत के पूर्वी क्षेत्र को अपने संप्रदाय का केंद्र बनाया था और सिद्ध मत का जो प्रचार प्रसार था वो वहां पर किया था। उसी प्रकार तत्कालीन भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जैन कवियों और आचार्यों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए साहित्य का निर्माण किया। तो जैन साहित्य भारत की पश्चिम क्षेत्र में था। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में ये कवि अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते रहे और साहित्य का निर्माण भी करते रहे। चूंकि इस साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ, अतः इसे अपभ्रंश साहित्य कहा जाता है। तो अपभ्रंश साहित्य के बारे में लिखें तो वहाँ भी आपने क्या लिखना है? जैन साहित्य के बारे में ही लिखना है। इसमें धर्म के साथ साथ साहित्य का सुंदर समन्वय किया गया है। जैन मुनियों द्वारा रचित साहित्य में धार्मिक रीति रिवाज मतलब रीति नीति आ गई, अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, वैराग्य, सदाचार आदि को विशेष महत्व दिया गया है। कुछ गृहस्थ जैन भी हुए हैं जिन्होंने धार्मिक साहित्य की रचना की है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण जैन कवियों ने राम कथा और कृष्ण कथा को आधार बनाकर जैन काव्य की रचना की और अपने ही दृष्टिकोण से शील और सदाचार का प्रतिपादन किया। तो मतलब राम कथा, कृष्ण कथा, उसको आधार बनाकर जैन कवियों ने काव्य की रचना की है। ये कवि प्राय धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे। तो इतना आप लिख दोगे, बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा। कुछ आलोचकों ने जैन काव्य परंपरा को 5 वर्गों में बांटा है। तो ये 5 जो पॉइंट हैं मुख्य रूप से इनको ध्यान में जरूर रखना। पौराणिक ऐतिहासिक कथा पर आधारित आश्रित चरित्र काव्य कह सकते हैं। तो किस पर? पौराणिक ऐतिहासिक कथा पर आश्रित चरित्र काव्य। लोक के सामान्य व्यक्तियों पर आधारित चरित्र काव्य। एक तो मतलब ऐतिहासिक कथा पर आधारित हो गया, एक लोगों में जो सामान्य व्यक्ति थे उन पर आधारित चरित्र काव्य हो गया, एक उपदेश प्रधान मुक्त काव्य हो गया, एक श्रृंगार प्रधान मुक्त काव्य हो गया, छंद व व्याकरण पर आधारित शास्त्रीय ग्रंथ हो गए। तो ये 5 प्रकार का जो काव्य है इसको 5 वर्गों में विभक्त किया है। तो ये याद रखने हैं। ठीक है, अब जैन परंपरा के बारे में पूछा जाए, जैन काव्य परंपरा, तो किस प्रकार से आपने उत्तर देना है? वैसे तो आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, क्योंकि आपने MA की है तो वहाँ पर सारा कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास में आपने यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब टाइम हो गया होता है MA किए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग से इधर उधर हो जाती हैं। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि पेपर में ऐसे प्रश्न बने तो आप आंसर कर पाएँ। जैन काव्य परंपरा। जैन काव्य परंपरा में कविवर स्वयंभू का नाम स्थान प्रमुख है। तो जैन काव्य में किसका नाम आता है? स्वयंभू। तो ये कवि याद रखने हैं। ठीक है, इनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। साथ ही इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत ही प्रभावी सा आपका उत्तर बना सकते हैं। तो जैन काव्य परंपरा में कविवर कौन है? स्वयंभू हैं, 8वीं शताब्दी के हैं माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा गया है। पयुमचर्यु, रिठनेमीचर्यु, स्वयंभू छंदस तथा णाय कुमार चर्यु इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। पयुमचर्यु तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, विशेष है, तो ध्यान में रखनी है। इनकी कीर्ति का जो आधार स्तंभ है वो पयुमचर्यु ही है। यह राम कथा को आधार बनाकर लिखी हुई है।
तो छोटे छोटे मतलब बीच में से प्रश्न बन जाते हैं। अगर आप किसी मतलब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जो चैनल के साथ जुड़ा है, तो उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो राम कथा को आधार बनाकर ये लिखी गई है। रिटनेमी चर्यु में अरिष्टनेमी के साथ कृष्ण की कथा की दी गई है। तो अरिष्टनेमी के साथ कृष्ण की कथा दी गई किसमें? रिटनेमी चर्यु में। पुष्पदंत, ये भी जैन काव्यधारा के दूसरे प्रमुख कवि हैं। पुष्पदंत दोनों ही मुख्य है, प्रमुख है, ध्यान रखने। मूलतः पुष्पदंत कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। तो किस गोत्र से थे? कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ले ली। ये स्वभाव से बड़े अक्खड़ थे, इसीलिए इनको अभिमान मेरु भी कहा जाता है। तो ये मेन नाम याद रख लेना। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ये हमारे पुष्पदंत को। ठीक है, ये अपभ्रंश के व्यास कहे जाते हैं। तो अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे गए? और अपभ्रंश के व्यास। महापुराण, हृणाय कुमारचर्यु, जसहरचर्यु तथा कोश ग्रंथ इसकी काव्य रचनाएं हैं। राम कथा की अपेक्षा कृष्ण कथा में इनको अधिक सफलता मिली है। उसके बाद आते हैं हेमचंद्र सूरी। जैन काव्य परंपरा के एक अन्य उल्लेखनीय आचार्य कवि हैं। इनको जैन धर्म का शंकराचार्य कहा जाता है। तो तीनों ही कवि हैं, तीनों के जो उपनाम कह सकते हैं ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जैन परंपरा, काव्य परंपरा। अन्य जैन कवियों में मुनि राम सिंह आ गए, जो इंदु आ गए, धनपाल आ गए, सोम प्रभु सूरी का नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। फिर जिन प्रिय मेरुतुंग, कनकाभर के नाम गिनवाए जा सकते हैं। जो मुख्य याद रह पाए उनको याद रख लेना। धनपाल हो गया, सोम प्रभु सूरी हो गया जैसे। ठीक है, जो इंदु। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह की प्रसिद्ध काव्य रचना है। तो पाहुड़ दोहा के बारे में पूछा जाता है, किसकी रचना है? राम सिंह की। जो इंदु की रचना का नाम है परमात्म प्रकाश। ठीक है, धनपाल जैन काव्यधारा के सर्वाधिक प्राचीन कवि हैं। सर्वाधिक प्राचीन कौन से हो गए? धनपाल हो गए। इनकी रचना का नाम है भविष्य दत्त कथा। भविष्यत कथा भी इसको कहा जाता है। तो ये नाम भी थोड़ा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जैन काव्य परंपरा। ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्लास भी लंबी होगी और याद भी नहीं रहेगा। हमने 10 नंबर के प्रश्न लिखने हैं, तो उसी हिसाब से मैं उतना ही करवाने की कोशिश कर रही हूँ जो याद रह जाए। फिर आती हैं जैन प्रवृत्तियाँ। तो जैन धर्म सिद्धांतों का प्रतिपादन। पहला पॉइंट क्या है? जैन धर्म सिद्धांतों का प्रतिपादन। जैन साहित्य को हम धार्मिक साहित्य भी कह सकते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कह सकते हैं? धार्मिक साहित्य, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन किया गया है। धार्मिक साहित्य है तो धर्म के नियम और सिद्धांत तो बताए ही जाएंगे। निस्संदेह जैन कवियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काव्य रचना की। इस साहित्य में जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैन धर्म में शिक्षा दीक्षा लेने वाले श्रावकों के जीवन चरित्र का वर्णन भी किया गया है। वस्तुतः जैन कवि अपने धर्म को लोकप्रिय बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जैन धर्म संबंधी परिचय पाठकों को देना चाहा। जैसहरचर्यु, णिमिणाचर्यु आदि रचनाएं इसी प्रकार की हैं। तो ये हो गया जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म सिद्धांतों का प्रतिपादन। सिद्धांत क्या थे? धर्म के मतलब धर्म से जुड़े हुए सिद्धांत। वो अपने धर्म का ही तो प्रचार प्रसार करना चाहते थे, पाठकों को अपने धर्म से जान पहचान करवाना चाहते थे। ठीक है, दूसरा है बाहरी आडंबरों तथा धार्मिक रूढ़ियों का खंडन। वस्तुतः जैन धर्म का उद्भव हिंदू धर्म के बाहरी आडंबरों के विरोध में हुआ। तो आडंबरों के विरोध में हुआ, तो आडंबरों को मतलब उनका खंडन तो करेंगे। उस समय हिंदू समाज बाह्य उपासना, मंदिर, तीर्थ यात्रा, व्रत, मूर्ति पूजा, जाति पाति आदि विकारों से ग्रस्त था। ठीक है, हिंदू समाज। शूद्रों की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। वर्णाश्रम धर्म के कारण समाज का एक बहुत बड़ा भाग समाज से प्राय अलग थलग था। इस अवसर पर जैन कवियों ने केवल चारित्रिक गुणों और मन की शुद्धता को महत्व देते हुए अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो दूसरा हो गया बाहरी आडंबरों और धार्मिक रूढ़ियों का खंडन। तीसरा आ गया रहस्यानुभूति। तो रहस्यानुभूति आत्मा परमात्मा के मिलन की बात। अधिकांश जैन कवियों ने चरित्र शैली और रास शैली को अपनाते हुए साहित्य का निर्माण किया।
लेकिन मुनि राम सिंह, सोमप्रभ सूरी आदि कुछ अन्य कवियों ने रहस्यानुभूति को अपनाते हुए काव्य रचनाएं लिखी। ये कवि मानव शरीर को मंदिर की संज्ञा देते हैं तथा तीर्थ यात्रा का विरोध करते हुए कहते हैं कि शरीर रूपी मंदिर में बैठे ईश्वर के दर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी संदर्भ में इन कवियों ने बाहरी आचारों, कर्मकांडों का भी विरोध किया है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी में आग छिपी रहती है, पुष्प में पराग तथा मधु छिपा रहता है, उसी प्रकार शरीर में जीव निवास करता है। ठीक है, लेकिन कोई विरला व्यक्ति ही इस सच्चाई को जान पाता है। सच्चे गुरु की कृपा से ही हम शरीर में निवास करने वाले परमात्मा को जान सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया रहस्यानुभूति। उसके बाद आता है रूप चित्रण। जैन कवियों ने अपने काव्य में नर की अपेक्षा नारी के रूप का अधिक चित्रण किया है। तो नर की अपेक्षा नारी के रूप का चित्रण किया है। ये कवि प्रकृति और नारी में कोई भेद नहीं मानते। तो प्रकृति को नारी के समान मानते हैं, नारी को प्रकृति के समान मानते हैं। जो सौंदर्य प्रकृति में है वही नारी में है। स्त्री के विभिन्न अंगों की तुलना वे प्राकृतिक उपमानों से करते हैं। तो नारी को प्राकृतिक उपमान दिए हैं। पयुमचर्यु में पद्मश्री के रूप का जो वर्णन किया गया है वह बड़ा ही आकर्षक बन पड़ा है। इस रचना में नारी के रूप का 3 प्रकार से वर्णन किया गया है, शास्त्रों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर और चरित्र के आधार पर। कौन कौन से आधारों पर? शास्त्रों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर और चरित्र के आधार पर। इन कवियों के काव्य की मुख्य विशेषता है कि ये विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न पात्र के भाव का लक्षित कर नारी के रूप का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रूप चित्रण। चौथा, चारों ही पॉइंट मतलब बिल्कुल आसान से हैं। उसके बाद आ गया प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन में तो इन कवियों को विशेष सफलता मिली है। संभवतः आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में जैन कवि ही हैं जिन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों का प्रभावशाली वर्णन किया है। इन कवियों ने प्रकृति का वर्णन पृष्ठभूमि रूप में, अलंकारिक रूप में, मानवीकरण रूप में, उद्दीपन रूप में, उपदेशात्मक रूप में, आलंबन रूप में और रहस्यात्मक रूप में किया है। किन किन रूपों में किया है, ध्यान रखना है। इन कवियों ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्राकृतिक पर्यावरण को देखा है। अतः वन, उद्यान, पर्वत, ऋतु, आकाश आदि का वर्णन करने में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। तो प्रकृति का वर्णन किन रूपों में किया है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आता है भावरस। जैन काव्यधारा के कवियों ने भाव व्यंजना में भी अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। नायकों के युद्धवीर होने के कारण ये कवि गर्व की व्यंजना अत्यधिक करते हैं। इसी प्रकार निर्वेद, आवेग, अमर्ष, चिंता, शोक, ईर्षा, करुणा आदि भावों का भी इन कवियों ने सफल वर्णन किया है, चित्रण किया है। संदेश रासक की विरहणी नायिका खंबात जाने वाले पथिक से कहती है कि ठहरो ठहरो आधे क्षण के लिए, जो मैं कहती हूँ उसे सुस्थिर होकर और मन लगाकर सुनो, हे पथिक क्षण भर दिल से पसीज जाओ। तो भावरस, इन कवियों ने भावरस का भी मतलब भावरस में इतना काव्य लिखा है। भावरस इसका जो मुख्य पॉइंट बनता है, सारे पॉइंट्स हैं उनको एक बार नोट कर लेना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रख लेना ताकि बड़ी आसानी से एक रिवीजन हो जाए आपकी। पेपर आपको पता है कि 30 को होने वाला है। जैन साहित्य में श्रृंगार, शांत, करुण रसों का भी सुंदर वर्णन हुआ है। कौन कौन से? श्रृंगार, शांत और करुण। श्रृंगार के अतिरिक्त इन्होंने संयोग और वियोग दोनों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। श्रृंगार में दो जो होते हैं रस, संयोग और वियोग दोनों का ही वर्णन किया। यद्यपि इनकी अभिव्यक्ति का ढंग शास्त्रीय है, लेकिन इन कवियों ने लोक रुचि का भी ध्यान रखा है। यही नहीं, इन कवियों ने वियोग श्रृंगार के लिए पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण चारों वेदों की सुंदरता और मार्मिक व्यंजना की है। ठीक है, फिर आता है प्रेम के विविध रूपों का वर्णन। जैन साहित्य में प्रेम को विशेष महत्व दिया गया। किसे? प्रेम को। इन कवियों ने प्रेम के 5 रूपों का वर्णन किया है। विवाह के लिए प्रेम, विवाह के बाद का प्रेम, असामाजिक प्रेम, रोमांटिक प्रेम और विषय प्रेम। तो कौन कौन से रूपों का वर्णन किया प्रेम के? विवाह से पहले का, विवाह के बाद का, असामाजिक जिसको समाज मान्यता नहीं देता, रोमांटिक प्रेम और विषय प्रेम। उदाहरण के रूप में करकंडचर्यु में नायक अपनी पत्नी मदनावती से प्रगाढ़ प्रेम करता था, लेकिन बाद में वह उससे विरक्त हो गया और उसने रतिवेगा नामक नायिका से दूसरा विवाह कर लिया। इसी प्रकार पयुमचर्यु में समुद्र और पद्मश्री के विवाह का वर्णन किया गया है।
जसहर चरयू में अमृतमयी एक कुबड़े से प्रेम करती है, जिसे हम असामाजिक प्रेम कह सकते हैं। तत्कालीन सामंतवादी युग में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। दूसरा, धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। ठीक है, तो प्रेम के कौन कौन से रूपों का वर्णन किया है। विरह का मार्मिक वर्णन। जैन कवियों को विरह वर्णन करने में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में हम संदेश रासक का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश कवियों ने नारी के विरह वर्णन को ही अधिक महत्व प्रदान किया है। पुरुष के विरह वर्णन की ओर इनका ध्यान नहीं गया है। फिर भी जैन कवियों द्वारा वर्णित विरह वेदना में सजीवता, संवेदना, मार्मिकता देखी जा सकती है। संदेश रासक तो मानो एक विरह काव्य है। ठीक है, फिर आता है संस्कृति और समाज का चित्रण। जैन कवियों ने साहित्य में तत्कालिक समाज और संस्कृति का समन्वित रूप देखा जा सकता है। तो जैन कवियों के साहित्य में तत्कालीन समाज और संस्कृति का समन्वित रूप देखा जा सकता है। देश वर्णन के अंतर्गत इन कवियों ने नगर, जनपद, बाजार, हाट, विवाह, स्वयंवर, भोजन, पुत्र जन्म, जल क्रीड़ा आदि का सुंदर चित्रण किया है। इस तथ्य से सभी लोग अवगत हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति में विवाह और स्वयंवर को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। अधिकांश कवियों ने इस बात का उल्लेख किया है कैसे विवाह के समय वधू अपने मुख को ढक लेती है। उसी प्रकार पयमचर्यू में स्वयंभू ने राम सीता के विवाह पर केसर, कपूर, चंदन आदि के छिड़कने का उल्लेख किया है। तो कौन सा वर्णन किया है? समाज और संस्कृति का चित्रण किया है जैन कवियों ने। गीति तत्व की प्रधानता। जब हम काव्य रूप की दृष्टि से जैन काव्य के बारे में चिंतन करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यह गीति काव्य के अधिक निकट है। गीति काव्य के अधिक निकट है। गेयता इस युग के काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। गेयता, इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए जैन कवियों ने अपने छंदों में लय, गेयता का विशेष ध्यान रखा है। पुष्पदंत और स्वयंभू ने तो अपने काव्य के छंदों में संगीत का पुट भी दिया है। तो गीत तत्व की प्रधानता। फिर आगे भाषा शैली। तो जैन कवियों द्वारा रचित जो प्रबंध काव्यों की भाषा शुद्ध साहित्यिक अपभ्रंश है। अपभ्रंश साहित्य भी इसको बोला जा सकता है। लेकिन आरंभिक रचनाओं में अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया है। पहली रचनाओं में अवहट्ट का प्रयोग किया और बाकी जो इनका साहित्य अपभ्रंश साहित्य भी कहलाता है, जिसे हम उस समय की लोक भाषा कह सकते हैं। इन काव्यों की भाषा प्राय नियमों सिद्धांतों में बंधी हुई है, परंतु आरंभिक ग्रंथों की भाषा सुछंद सी दिखाई पड़ती है। आचार्य हेमचंद्र ने आरंभिक भाषा को ग्राम्य अपभ्रंश कहा है और बाद की भाषा को शिष्ट अपभ्रंश कहा है। तो भाषा शैली के बारे में इतना सारा याद रख लेना है। फिर छंद और अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य में शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का खुलकर प्रयोग किया गया है। क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, विशेषकर अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, उल्लेख, उदाहरण, निदर्शना, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकारों का प्रयोग जैन साहित्य में देखा जा सकता है। तो कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है? मतलब कि छंद और अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। छंद विधान की दृष्टि से भी जैन साहित्य काफ़ी समृद्ध है। स्वयंभू छंदस तथा हेमचंद्र रचित छंदानुशासन दोनों ग्रंथों में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इस साहित्य में गण प्रधान, महाप्रधान, माता प्रधान आदि अनेक प्रकार के छंद देखे जा सकते हैं। तो इतना आप जैन साहित्य के बारे में याद रख लोगे ना तो बहुत है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण, NCERT और हिंदी साहित्य पढ़ते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।